नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 में एक चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। इस बहुपद वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं और अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो इन प्रश्नों को आप करने में असमर्थ होंगे। तो मैं इस चैप्टर में डीप में जाऊं, इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊं, उसके पहले कुछ बातें समझ लें। हमें 4 बातें पहले अलग से समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली कि डिवीज़न कैसे करते हैं, किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का भाग कैसे लगाते हैं। दूसरा, फैक्टर्स जो क्लास 8 और 9 में आप पढ़ चुके हो, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स के अंदर, वो हमें वापस से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आएंगे और जिनका बेस अच्छा नहीं है उनको नहीं कर पाएंगे, तो मैं इनको वापस पढ़ाऊँगा। तीसरी चीज़ पढ़ेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उससे हमको फैक्टराइज करना है। आपको एक दे रखा होगा पॉलिनोमियल और उसके फैक्टर्स करने होंगे जो कि ट्राइनोमियल नहीं है, जिसमें x की पावर 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी, इस प्रकार से हमें उनके फैक्टर्स करने हैं। तो एक रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बहुत काम आती है फैक्टर्स करने के लिए। उसके अलावा चौथी बात है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अपन को पूरा नॉलेज होना चाहिए। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, और एक है एलसीएम जिसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती। इन पर हम चर्चा करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम करेंगे डिवीज़न पे बात और फिर अगले जो 3 वीडियोज होंगे उन पे बाकी 3 पे बात करेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं डिवीज़न कैसे किया जाए किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से। तो मान लीजिए हमने कहा कि px है एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद जिसमें हमें भाग देना है, यानी जो कि डिविडेंड है यानी जो भाज्य है, और भाग किसका लगाना है, gx का, जिसको हम कहेंगे डिवाइज़र या बोलेंगे भाजक। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जब हमें किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग लगाना हो तो सबसे पहले उसका क्रम देखना पड़ेगा, वो किस क्रम का है, हाईएस्ट पावर कितनी है, और उसके अलावा हमें उनको लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में। हमें उसको जैसे px है, gx है, उनको x के अवरोही क्रम में लिखना होगा, यानी जो x की बड़ी पावर है वो पहले आएंगी, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर और छोटी पावर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पावर 4 के बाद में पावर 2 दे देते हैं, पावर 3 देते नहीं है, तो हम उसको 0 मानना पड़ेगा, 0x³ मानना पड़ेगा। यानी जो टर्म x की नहीं है उनको 0 से मल्टीप्लाई करके अपन मान लेंगे, तो भाग देने में आसानी होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए px आपको दे रखा है 5x⁴ माइनस 6x² प्लस 7 माइनस 2x³ प्लस 5x। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है भाग देते वक्त, इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर है 5x⁴, इसको आगे लिखेंगे, फिर इसके बाद क्यूब कहीं है क्या, ये रहा, माइनस 2x³ बाद में लिखेंगे, फिर ये x² माइनस 6x² ये लिखेंगे, फिर प्लस का 5x और फिर आखिर में प्लस का 7, ये ऐसे लिखेंगे। यानी सबसे पहले पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही मान लीजिए आपको gx दे रखा है 1 माइनस 2x प्लस x², तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले x² बड़ी पावर है ना, तो x² पहले लिखेंगे, फिर माइनस 2x और फिर ये प्लस 1। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये काम ही करना है। अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम समझते हैं इस बात को लेकर। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिवाइड px बाई gx एंड फाइंड कोशिएंट qx एंड रिमाइंडर rx, आल्सो चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिदम। याद है, हिंदी में लिखूँ तो px को qx से विभाजित कर भागफल qx व शेषफल rx ज्ञात कीजिए, प्राप्त परिणाम का विभाजन एल्गोरिदम विधि से जांच भी कीजिए। तो ये px दे रखा आपको 9x4 माइनस 4x² प्लस 4, और gx भी दे रखा है -1 प्लस 3x² प्लस x। हमें px को gx से डिवाइड करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x के अंदर, यानी कि x की अवरोही क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ी पावर है x की 4, वो लिखेंगे पहले। अब इसमें कहीं 3 तो पावर कहीं आ नहीं रही है, तो हम अपनी ओर से 0x³ लिख देंगे, क्योंकि x³ की कोई टर्म ही नहीं है ना,
तो 0 लगाएंगे ताकि भाग देने में आसानी हो। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, ये रहा -4x²। अब इसमें x का आ ही नहीं रहा है तो +0x कर दिया और आखिर में +4, तो +4 लिख दिया। लिखा मैंने नो एनी टर्म्स ऑफ x³ एंड x, सो वी इंट्रोड्यूस 0x³ एंड 0x एंड gx क्या है 3x² + x -1। कैसे, ये देखिएगा, ये आपको gx दे रखा था -1 + 3x² + x, तो इसको मैंने सबसे पहले लिखा x² यानी कि 3x², फिर लिखा मैंने +x, फिर लिखा मैंने -1। अब हम देंगे इसको, अब हम करेंगे डिवाइड कैसे करें वो आप देखिएगा। डिवाइड करने में मैंने पहले तो ये देखिए जैसा आपको समझाया था वैसे ही किया। इसके अंदर मैंने आपको जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही लिखा मैंने इसको। ये देखिए 9x⁴ + 0x³ - 4x² + 0x + 4, 9x⁴ + 0x³ - 4x² + 0x + 4। और किससे डिवाइड करना है आपको, इससे gx से। और gx कितना था यहाँ पे 3x² + x -1, देखिए यहाँ पे 3x² + x -1। अब डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड करने में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जिसको डिवाइड करना है ना, ये पूरा एक बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है। इसका जो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये वाली 9x⁴, इसको लिख दीजिएगा 9x⁴ यहाँ पे, अपॉन जिससे डिवाइड करना है इससे, इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है 3x², तो लिख दीजिएगा 3x²। अब डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से भाग लगाओ 3 आएगा, और x⁴ 2 को भाग देंगे x² से तो x² आएगा, तो क्या आ गया 3x², वो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x²। अब इस 3x² को वापस इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिखेंगे 3x² × 3x², तो 9x4, फिर 3x² × x तो +3x³, फिर 3x² -1 यानी कि -3x²। अब एक लाइन खींच दी। अब हमें, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम ये जो किया ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये 9x⁴ था, उसको प्लस था ना, ये इसको हमने देखो नीचे साइन चेंज माइनस कर दिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको प्लस कर दिया। अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। ये देखिए 0x³ और ये -3x³ हो गया, तो 0 तो प्लस का 0 तो 0 होता है, क्या प्लस क्या माइनस, तो 0 - 3 कितना होता है -3, तो ये -3x³ रह गया। उसको 0 मानो, वो 0 ही हो, लेकिन क्या हो गया अगर मैं ये नहीं करता तो ये यहाँ लिखा जाता, फिर आपको x² नीचे x³ कहाँ लिखता, उसको अलग करना पड़ता, इसलिए हमने इस प्रकार से इसको कर दिया। तो कितना आएगा भाई 0x³ - 3x³, तो आएगा -3x³। फिर ये -4x² और प्लस के 3, तो माइनस के 4 है और प्लस के 3 है, तो माइनस के ज़्यादा हो गया ना, तो 4 में 3 घटाए तो माइनस का 1 यानी कि -x²। ये 0x आ जाएगा एज इट इज़, ये यूँ क्यों नीचे आएगा, और 4 भी आ जाएगा, यूँ भी नीचे आ जाएगा। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं इनको, लिखना नहीं चाहिए इनको। अब देखिए, अब जो ये बचा पॉलिनोमियल, इसमें सबसे पहले टर्म कितनी है -3x³, लिखेंगे यहाँ पे -3x³। किससे डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से 3x² से, 3x²। ध्यान रखना ये माइनस को हमें साथ लेना है, माइनस जो सिंबल है जो साइन है इसको छोड़ना नहीं है। अब भाग लगाएंगे तो माइनस बटा प्लस क्या होता है माइनस, 3 से 3 कट जाएगा, और x³ बटा x² कितना होता है x, तो क्या आ गया -x। ये देखिए हम लिख दिया -x यहाँ पे। और अब इस -x का वापस इन तीनों से गुणा करेंगे, तो -x × 3x², तो -3x³, ये रहा माइनस का 3x³, फिर -x × +x, तो माइनस का x², क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और आखिर में -x × -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x × 1 x, तो प्लस का x। देखिएगा -3x³ -x² प्लस। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब देखिए -3x³ से +3x³ कट गया, -x² से +x² कट गया, ये प्लस हो गया, ये 0x है, ये -x है तो -x रह गया, और +4 यूँ क्यों नीचे ले लिया। अब आप ध्यान दें कि भाग को रोकना कब है। यहाँ x की पावर कितनी आ रही है डिवाइजर के अंदर 2, जब यहाँ पे रिमाइंडर में x की पावर 2 से कम हो जाए तो भाग रोकना है।
अगर यहाँ एक्स स्क्वायर भी आता है तो मैं भाग को चालू रखता। भाग को कब रोकना होता है, जिस समय ये जो रिमाइंडर है इसमें जो एक्स की पावर है वो डिवाइजर में जो एक्स की पावर है उससे कम से कम एक कम हो जाए। ये देखिए पावर 2 थी और यहाँ पावर 1 है, यानी एक कम हो गई, भाग रोक दिए, अब आगे भाग नहीं देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया कोशिएंट यानी कि भागफल, ये हो गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो क्यू एक्स कोशिएंट बराबर 3x² माइनस एक्स और रिमाइंडर आर एक्स बराबर -x+4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको चेक भी करेंगे। चेक करना है, चेक कैसे करते हैं अपन, देखिए अपने पास एक फॉर्मूला है इसका कि हिंदी में अगर कहें तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें gx को qx से गुणा करना है, जो आता है उसको rx में जोड़ना है और वो पता करना है कि px आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, gx को qx से गुणा किया। ये gx मैंने लिख दिया है, वही है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा 3x² + x - 1। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे qx कितना, ये रहा 3x² - x। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, फिर इसको गुणा करेंगे इन तीनों से। देखिए पहले गया 3x² को 3x² से 9x⁴, फिर 3x² को +x से तो +3x³, फिर 3x² को -1 से तो -3x²। अब -x को करेंगे वापस इन तीनों से, तो -x × 3x² -3x³। अब ध्यान रखना x³ के नीचे x³ लिखा जाएगा, फिर -x × +x तो -x² और -x × -1 तो +x। अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट गए। यहाँ साइन चेंज नहीं करना है, हमको घटाना नहीं है, ऐड करना है। हमको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कट गया। ठीक है, रह गया 9x⁴, ये -3 और -1 इनको जोड़ेंगे तो अच्छा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये तो आपका कट गया था, ये तो आ गया 9x⁴ तो एज इट इज आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो -3x² और माइनस का x² हो गया -4, -3 माइनस कुछ नहीं मतलब ये 1 है, तो -3 - 1 हो गया -4x²। और ये क्या था +x। अब देखिए रिमाइंडर के अंदर आप ध्यान से देखें तो ये 4 आ रहा है और यहाँ पे हमें कुछ कांस्टेंट नहीं दिख रहा था, हमने यहाँ 0 लिख दिया यहाँ पे, ताकि 4 को लिखने का एक हमारे पास कॉलम बन जाए। अब हम rx जो था रिमाइंडर -x+4 वो यहाँ ऐड करेंगे, -x+4। जैसे ही ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे तो ये तो एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया, ये प्लस माइनस कट गए और 0 + 4 4 हो गए। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये ही आपका डिविडेंड था 9x⁴ - 4x² + 4। ये देखिए 9x⁴ - 4x² + 4 और ये हमारा LHS है, यानी कि ये वाला हमारा LHS है, ये वाला ये px आ गया और ये हमको प्रूव करना था। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। तो आप इस प्रकार के कई क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से और खूब प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।